हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू सेशन में। इस सेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया की जो न्यू वाली करंट अफेयर आई है 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 वाली। इसके अंदर जितने भी फटाफट 100.com के अंदर जो वन लाइनर करंट अफेयर दिए हुए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के इस करंट अफेयर को देखते हैं। एडिटोरिया के फटाफट 100.com के अंदर हम लोग पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नाम क्या रखा गया है? नमो भारत रखा गया है। नमो भारत है। भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया गया है ISO 9001-2015 प्रमाणन से। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? सौरव गांगुली को चुना गया है। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन बन गई है। शीतल महाजन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027 तक। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे, क्या नाम है? हेल्थ वे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में। हेल्थ वे का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया है? 18 अक्टूबर 2023 को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है 18 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन को। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र हैं? तो सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला राज्य बन गया है केरल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केरल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? अमूर बाज पक्षी का जनगणना कराया जाएगा मणिपुर के द्वारा। किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? अहमदाबाद। अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में खोला गया है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? सिद्धिपेट जिला, तेलंगाना। तेलंगाना के सिद्धिपेट में अनावरण किया गया है 3D प्रिंटेड मंदिर का। 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? सिद्धिपेट जिला, तेलंगाना के अंदर में। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च करेगी? बेंगलुरु में। 6G लैब नोकिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा बेंगलुरु में। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फीस किसे घोषित किया है? घोल मछली को। घोल मछली गुजरात राज्य का स्टेट फीस घोषित हुआ है। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत ने किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो भारत के कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर संगीत के लिए इन दोनों शहरों को शामिल किया गया। कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? पंजाब। पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है मिशन होप इनिशिएटिव। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नीमच जिला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीमच में भारत का सबसे बड़ा पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? नागालैंड। नागालैंड में नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। उस राज्य का ये पहला मेडिकल कॉलेज है। भारत की पहली दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया को अभी हाल ही में बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त, और ये मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखिए, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है?
नयोमा लद्दाख। नयोमा लद्दाख में सीमा सड़क संगठन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जा रहा है। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन मिली है? केरल को मिली है। केरल को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? मेटा। मेटा के साथ साझेदारी की गई है भारत सरकार के द्वारा शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तेलंगाना। तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम लोग यूजीसी बोलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक कार्यक्रम है मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसको आप लोग याद रखेंगे किसकी है। नेक्स्ट है, किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में देश का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन हुआ है। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियो का शब्दकोश तैयार किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा पहला बोलियो का शब्दकोश तैयार किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? मेजर डॉक्टर पायल छाबरा। डॉक्टर पायल छाबरा भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बन गई हैं। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? बिहार के द्वारा शुरू किया गया है मिशन दक्ष कार्यक्रम। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से अब जाना जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब से नाम होगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल विकसित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो टी.एल. वासवानी की जयंती। टी.एल. वासवानी की जयंती को मांस रहित दिवस के रूप में घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और वो दिवस मनाया जाएगा 25 नवंबर को। अब देखिए फटाफट 100 के अंदर में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं। इस घटनाक्रम का पहला है, किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो रेस्पर AI के द्वारा किया गया है। रेस्पर AI के द्वारा विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया गया है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी के द्वारा शुरू किया गया है डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट। नेक्स्ट है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वह तंजानिया के राष्ट्रपति। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये है ह्यूस्टन शहर, अमेरिका। अमेरिका के ह्यूस्टन में खोला गया है उत्तर अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय। दुनिया के सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। तो UAE के अंदर में किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन। अगला करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय से, किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के द्वारा भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया गया है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश चिली बन गया है। ठीक है, चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 95वां देश बन गया है।
कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला जाएगा? जांजीबार, तंजानिया के अंदर, तंजानिया के जांजीबार में खोला जाएगा। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता गया है रिवर साइड स्कूल गुजरात। रिवर साइड स्कूल गुजरात के द्वारा इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार जीता गया है। किस देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? ताइवान। ताइवान की पहली पनडुब्बी है, उसका नाम है हाईकून। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। भारत टेक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम है। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? चीन बन गया है। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्रेफाइट उत्पादन करने वाला देश बन गया है। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? जाम्बिया में खोजी गई है। किस देश ने पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत ने की है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मुंबई। मुंबई में पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन होगा। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना है? तो सेन्निस पलासियोस बनी है 72वां मिस यूनिवर्स। एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सोनपुर, बिहार। सोनपुर, बिहार में एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन किया गया है। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है? नेपाल। नेपाल के द्वारा टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? यूनाइटेड किंगडम। यूके के साथ भारत की पहली 2+2 वार्ता संपन्न हुई है नई दिल्ली के अंदर में। आवारा कुत्तों को नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो भूटान। भूटान के द्वारा आवारा कुत्तों की नस्बंदी की जाएगी और ये विश्व का पहला देश बन गया है ऐसा करने वाला। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के थ्रू इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाया जाएगा। किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? गूगल। गूगल के द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए डीजी कवच पहल शुरू किया गया है। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित की है? बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के द्वारा। बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के द्वारा एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा वहाँ पे। अब देखते हैं फटाफट 100 के अंदर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो के द्वारा। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो ने। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? जॉबी एविएशन। जॉबी एविएशन के द्वारा विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की गई है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की 17वां संस्करण का आयोजन किया गया है पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ है सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में और ये इसका 17वां संस्करण था। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ग्रेन रोबोटिक्स। ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा विकसित इंद्रजाल भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। भारत के द्वारा 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? हाईकून। हाईकून नाम है उसका। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है।
भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकंड है? चीन के द्वारा किया गया है। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज किसने की है? IIT रोपर के शोधकर्ताओं के द्वारा। IIT रोपर के द्वारा टैंटलम धातु की खोज सतलज नदी में की गई है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर को शुरू करते हैं इस वन लाइनर के अंदर में। किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो UNCCD संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के द्वारा भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने जाने की घोषणा की गई है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर में। गांधीनगर में भारत का पहला तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? आइजोल को। आइजोल को घोषित किया गया है देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर CPCB के द्वारा। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरू की गई है? दिल्ली से शुरू की गई है हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च हुआ है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? उदयपुर को। उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की है? अयोध्या। अयोध्या को उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनाए जाने की घोषणा की गई है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तट मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? देहरादून, उत्तराखंड। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है देहरादून में, उत्तराखंड के अंदर में। अब देखते हैं हम लोग खेल कूद से जुड़ा हुआ करंट अफेयर इसमें। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। 24 विकेटों में मोहम्मद शमी के द्वारा ये विकेट लिया गया था। तो ये इसी के साथ एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, 765 रन। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? 128 साल बाद। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली बने हैं। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना इदुलजी। डायना इदुलजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। एंजेलो मैथ्यूज। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब के द्वारा 2034 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी बन गए हैं वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज। रांची, झारखंड में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या था? जूही। जूही नाम था एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर का और इसका आयोजन हुआ था झारखंड के रांची में। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा का नामांकन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। पंकज आडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। यह उनका कईवां व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है? तो 26वां।
चौथा एशियन पैरा गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111। 111 पदक भारत के द्वारा जीता गया है चौथा एशियन पैरा गेम 2023 के अंदर में। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 107। तो आप लोग याद रखिएगा, पैरा एशियन गेम में 111 पदक जीते गए थे और एशियन गेम 2023 में 107 पदक जीते गए थे। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना है? शुभमन गिल बने हैं। शुभमन गिल बन गए हैं 2000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? जर्मनी ने जीता है सर्बिया को हरा करके। ठीक है। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई है? नेपाल बन गई है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी है? भारत बन गई है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है स्टॉप क्लॉक नियम। फटाफट 100.com के अंदर जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर दिए गए थे उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की खबर आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।